नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तगल और उसके सिपाही घोड़ों पर सवार होकर सुल्तान अलाउद्दीन के एक सिपाही से मिलने जा रहे हैं। इसी दौरान आप जंगल में देखेंगे सुल्तान अलाउद्दीन का सिपाही जंगल में एक जगह पर बैठा हुआ है और उसने एक नक्शा अपने सामने रखा है। और इसी दौरान अर्तगल और उसके सिपाही सुल्तान अलाउद्दीन के सिपाही के पड़ाव में पहुंच जाते हैं। अर्तगल और उसके सिपाही उस सिपाही से मिलने के बाद उसके पास बैठ जाते हैं और वो सिपाही अर्तगल से कहता है, सुल्तान ने आपको सलाम भेजा है। सुल्तान अलाउद्दीन आपकी खिदमत से बेहद खुश हैं। अर्तगल कहता है, मैंने सुना है सादुद्दीन कोपेक सुल्तान अलाउद्दीन का वजीर बन गया है। अर्तगल और उस सिपाही की सारी बातें वहाँ मौजूद एक सादुद्दीन कोपेक का जासूस सुन रहा होता है। फिर वो सिपाही अर्तगल से कहता है, कभी कभार हमें घिनौने मामलात में बुरे लोगों की जरूरत पड़ती है। इस पर अर्तगल कहता है, रियासत को हमेशा पाक और साफ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो रियासत एक दिन अपनी ही जिंदगी में दम घुटने की वजह से खत्म हो जाए। फिर वो सिपाही अर्तगल से कहता है, सुल्तान ने आपके लिए एक नया मिशन दिया है। इस पर अर्तगल कहता है, मेरे लिए ये बाइस शर्फ है। वो सिपाही अर्तगल से कहता है, आप कराचाइसर किले को फतह करेंगे। अगर हम कराचाइसर किले को फतह करने में कामयाब हो जाएं, तो हम कुस्तुनतुनिया तक तमाम सरजमीनों को फतह कर सकेंगे। फिर अर्तगल कहता है, अल्लाह की मर्जी से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद वो सिपाही अर्तगल से कहता है, कुस्तुनतुनिया में मौजूद हमारे जासूस के मुताबिक सुलीबी एक और जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुलीबियों का हमें इस सरजमीन से भगाने का मंसूबा है। इस पर अर्तगल कहता है, और हमारा मंसूबा उनसे ये सरजमीनें लेने का है। वहाँ मौजूद सादुद्दीन कोपेक का जासूस ये सारी बातें बड़े गौर से सुनता है। फिर वो सिपाही अर्तगल से कहता है, कुस्तुनतुनिया में मौजूद सुल्तान का जासूस आपको तमाम मालूमात फराहम करेगा। इस पर अर्तगल कहता है, मैं सुल्तान के जासूस को कहाँ मिल सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो अर्तगल को कोई और मालूमात फराहम करता, सुलीबी वहाँ पे हमला कर देते हैं और एक तीर आकर सीधा उस सिपाही को लगता है तो वो गिर जाता है। ये सूरत हाल देखकर अर्तगल के सिपाही अपनी ढालें लेकर अर्तगल और उस सिपाही के आगे बैठ जाते हैं। अर्तगल उस सिपाही से पूछता है, मुझे सुल्तान का जासूस कहाँ मिलेगा? तो वो सिपाही मरते मरते हाली बाजार का नाम लेता है और अपना फर्ज पूरा करते करते शहीद हो जाता है। और इसी दौरान सुलीबी सिपाही अपनी तलवारें लेकर अर्तगल और उसके सिपाहियों की तरफ बढ़ते हैं तो सादुद्दीन कोपेक का जासूस वहाँ से भागता है तो अर्तगल को शक हो जाता है। अर्तगल कहता है, इस जानवर को जाकर पकड़ो। तो जुल्जान उसके पीछे भागता है। इसके बाद अर्तगल और उसके सिपाही वहाँ मौजूद तमाम सुलीबियों को कत्ल कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो संभलते झाड़ियों से मजीद सुलीबी सिपाही निकलते हैं और अर्तगल और उसके सिपाहियों पर हमला करते हैं। अर्तगल और उसके सिपाही पीठ से पीठ मिलाकर लड़ते हैं और वहाँ एक जबरदस्त जंग के बाद तमाम सुलीबी सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं। इसी दौरान आप देखेंगे सादुद्दीन कोपेक का जासूस भागते भागते हाली बाजार के मालिक सैम्यून के कमांडर के पास जाता है, जो करीबी वहाँ झाड़ियों में छुपा होता है। सादुद्दीन कोपेक का जासूस उससे कहता है, तुम्हारे आदमियों ने हमला किया है। इस पर वो कमांडर कहता है, वो हमारे आदमी नहीं है, वो बेवकूफ नेकिया के सुलीबी हैं। और फिर कोपेक का जासूस उस कमांडर से कहता है, कोनिया से सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस हाली बाजार आएगा और वो यहाँ मौजूद सुलीबियों के सरबराह का नाम बताएगा। इस पर वो कमांडर पूछता है, किसको बताएगा? लेकिन इससे पहले कि वो जासूस अर्तगल का नाम लेता, जुल्जान उसे एक तीर मारता है जो उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद जुल्जान सैम्यून के कमांडर पर तीर बरसाता है, लेकिन वो दरख्तों का सहारा लेते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर जुल्जान भागता हुआ अर्तगल के पास आता है और अर्तगल से कहता है, भाई उसने एक चेहरा ढांपे शख्स को आपने जो भी कहा सब बता दिया। इस पर अर्तगल जुल्जान से पूछता है, क्या उसने ये बताया कि हम कौन हैं? इस पर जुल्जान कहता है, भाई मैंने उसको और कुछ बताने से पहले ही अपने तीर से कत्ल कर दिया है। ये सुनकर अर्तगल बहुत खुश होता है और कहता है, मेरे छोटे शेर, तुमने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। फिर अर्तगल अपने सिपाहियों से कहता है, अब हमारी जंगें मुख्तलिफ हैं, हमें इस मुल्क में हर रोज मोहतात रहना होगा, हमारे दुश्मन चालों पे चाले चलेंगे। इस पर वामसी कहता है, भाई हम उन जलील को खामोश कर देंगे। फिर अर्तगल अपने सिपाहियों से कहता है, पहले हम अपने शहीदों को दफन कर लें, उसके बाद हम हाली बाजार की तरफ निकलेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप कई कबीले में देखेंगे अर्तगल का बेटा भागता हुआ जाता है और झूले पे खड़ा हो जाता है और झूला खाने के लिए जैसे ही झूले को हिलाता है तो बेचारा बड़े जोर से जमीन पर गिरता है। हलीमा सुल्तान भागते हुए उसके पास आती हैं और उसे गले लगाती हैं और उसके आंसू पोंछने शुरू कर देती हैं। इसी दौरान हाइमा खातून हलीमा सुल्तान के पास आती हैं और हलीमा सुल्तान से कहती हैं, मेरी बच्ची, अगर तुम हर दफा जब ये गिरेगा तो इसे गले लगाओगी और जब ये रोएगा तो इसे चुप कराओगी, तो तुम एक मर्द नहीं बल्कि एक बुज़दिल बड़ा करोगी। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं, अम्मी जान आप ठीक कह रही हैं, मेरा बेटा अपने बाबा और अपने चचाओं की तरह बहादुर बनेगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे हलीमा सुल्तान कबीले के लोगों में राशन तकसीम कर रही है। इस पर वहाँ मौजूद खातून एतराज करते हुए कहती हैं, हलीमा खातून, इतने थोड़े से आटे में मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं, मेरी बहनों, बस थोड़ा सा और सब्र
कर लो। लेकिन इस पर वो खातून भड़क जाती हैं और कबीले के बाकी लोग भी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हम दर्द से मर रहे हैं, अब बहुत हो गया, हम क्या खाएं, रोटी गंदुम की बनती है। जब कबीले के लोग बहुत शोर मचाना शुरू कर देते हैं तो हलीमा सुल्तान कहती हैं, अर्तगल साहब ने पहले ही आपको कहा था ये रास्ता बहुत मुश्किल होगा। अर्तगल साहब ने कहा था हमारे रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, ये सफर मजबूत लोगों के लिए है। इस पर गुलबानो हलीमा सुल्तान से कहती है, हलीमा सुल्तान हमें इस सूरत हाल में डालने वाले अर्तगल साहब हैं। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं, दोहान साहब अर्तगल के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो क्या दोहान की बीवी को ऐसी बातें जेब देती हैं? गुलबानो तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए और फिलहाल हमारे पास जो था वो हमने आपके सामने पेश कर दिया और बाकी जो हमारे साथ नहीं रहना चाहते वो जा सकते हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान फिर से राशन तकसीम करना शुरू कर देती है। नाज़रीन, इसके बाद आप हाली बाजार में देखेंगे एक शख्स ऊंट पर बैठकर ये ऐलान कर रहा होता है, सेम्यून की तिजारत आपको और मजबूत करेगी और आपको माला माल कर देगी। सेम्यून साहब आपकी अशिया की कदर बढ़ाकर उसे दुगना चुगना करके आपकी खिदमत करना चाहते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ हाली बाजार आता है। जुजान अर्तगल से कहता है, भाई इतने लोगों में आप सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को कैसे पहचानेंगे? नाज़रीन, इसके बाद आप साइमन को देखेंगे जो बहुत गुस्से में होता है और अपने कमांडर से कहता है, ये कैसे मुमकिन है, कुस्तुनतुनिया में वो बेवकूफ सुल्तान के जासूस से अपनी शिनाख्त नहीं छुपा सके। इस पर सेम्यून का कमांडर उससे कहता है, उस्ताद सेम्यून वो ये नहीं जानते हम टेम्पर सुरमा हैं। इस पर सेम्यून कहता है, मगर वो ये तो जानते हैं हम सलीबी फौज पोप के लिए काम करते हैं। फिर सेम्यून कहता है, यकीनन ये अजीम उस्ताद बेनेडिक्ट कोटोस का कसूर है, मैं इनसे हिसाब लूंगा। फिर सेम्यून कहता है, इन बेवकूफों की वजह से अगर हमारा निजाम जो अजनक से शुरू होकर कुस्तुनतुनिया तक फैल गया है वो तबाह हो गया, तो अगर सुल्तान अलाउद्दीन की फौज सलीबी फौज से पहले आ गई और उन्होंने इन सरजमीनों को फतह कर लिया तो सेम्यून गुस्से से चीखता चिल्लाता है। सेम्यून का कमांडर उससे कहता है, हम ये भी नहीं जानते कि ये कौन है, उस्ताद सेमून हम क्या करेंगे? इस पर सेमून कहता है, हमें उस आदमी को पकड़ना होगा जो कुस्तुनतुनिया से यहाँ आया है। इस पर सेमून का कमांडर कहता है, बाजार में हजारों आदमी होंगे, हम उसे कैसे तलाश करेंगे? इस पर सेमून कहता है, सुल्तान का जासूस कोई आम आदमी नहीं हो सकता, वो किसी ऐसे का बेस बदल कर आएगा जिस पर हमको सबसे ज्यादा यकीन हो, वो यकीनन सूरमा का बेस बदल कर आएगा। फिर सेमून अपने कमांडर से कहता है, हान की तरफ जाने वाले रास्ते पर गात लगाकर बैठ जाओ और सबसे पहले आने वाले सूरमा पर गहरी नजर रखो। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे हाली बाजार में लोगों का एक बड़ा मजमा सेमून के इंतजार में खड़ा है। अर्तगल भी अपने सिपाहियों के साथ सेमून का इंतजार कर रहा है और फिर इसी दौरान सेमून वहाँ आता है और लोगों से मुखातिब होते हुए कहता है, हमारे बटवे सोने से बढ़ जाने के इंतजार में हैं। मेरा बाजार और सिराए आप सबके लिए खुला है, जब तक आपके पास बेचने के लिए चीजें हैं और जिनके पास खर्च करने के लिए सोना है तो कुस्तुनतुनिया से लेकर चीन तक दुनिया का सबसे काबिल कदर माल आपको इस बाजार में मिलेगा। सेमून कहता है, चीजें आपकी जिम्मेदारी है और इस बाजार की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। ये बाजार सेमून का बाजार है। इस पर वहाँ मौजूद सेमून जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और इसी दौरान अर्तगल के पास ओराल आता है और वो अर्तगल से कहता है, काई कबीले से अर्तगल साहब तो आप गाहे बगाहे बाजार आते रहते हैं। इस पर अर्तगल कहता है, मैंने सुना था कि बाजार बहादुरों को देखना चाहता है, इसलिए हम यहाँ आए। इस पर ओराल अर्तगल से कहता है, चंद खाने बेचने के लिए आप इतने दूर से आए? ओराल सेमून की तरफ इशारा करते हुए अर्तगल से कहता है, ये आदमी जो आपके सामने खड़ा है हर रोज इतना सोना कमाता है कि आपने पूरी जिंदगी में ना देखा होगा और आप यहाँ चंद पुरानी खाने बेचने आ गए हैं। आपको पता है सेमून इतना सोना कैसे कमाता है? क्योंकि वो तलवार की जगह अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। फिर ओराल अर्तगल से कहता है, आप तो ये भी नहीं जानते माल कैसे खरीदा और कैसे बेचा जाता है, इसलिए आप होशियार रहिएगा, ये ना हो आप इनको बहुत सस्ते में बेच दें। अर्तगल ओराल से कहता है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपना सारा सोना देने को तैयार होते हैं जब मैं उन्हें अपनी तलवार से काटने लगता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी बहादुर को नहीं देखा जो महज सोने के लिए अपनी तलवार दे दे। फिर ओराल अर्तगल से कहता है, आप एक ज़हीन आदमी हैं, जो मैंने कहा है उसे भूलिएगा मत और होशियार रहिएगा। इसके बाद ओराल वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे सेमून के सिपाही जंगल में गात लगाए बैठे होते हैं। इसी दौरान वहाँ सलीबी लिबास में एक शख्स आता है, वो रस्सी से उसके घोड़े को गिरा देते हैं और इसके बाद उसे पकड़ लेते हैं। वो सिपाही थोड़ी सी मुजाहिमत तो करता है लेकिन ज्यादा देर मुजाहिमत नहीं कर पाता और सेमून के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे ओराल सेमून के पास जाता है और सेमून से कहता है, सेमून मुझे तजस्सुस होता है, तुम इतने सोने का क्या करते हो? इस पर सेमून कहता है, ओराल तजस्सुस अच्छी चीज है। जी ګرانو کتونکو سلامونه مې ومنئ، زه ګل احمد جان یم او
دا وخت ما سره زمونږ ادبي استاد نورزاده ګلیار صاحب راسره نو غواړو چې د سیند غاړه ده او په دې محال باندې د نورزاده ګلیار صاحب نه څه واورو نو ډېره به ښه وي. مشره څه دي درسره؟ ګل احمد جان ډېره مننه. واقعي خبره ده چې ډېر خوندور ماحول دی، ګرمي ده، د جون میاشت په اخیره کې ده او سیند غاړه ده، موسم یخ دی، نری پشمک بیل ورېږي. نو زه یو دوه درې شعره به عرض کړي چې دا چې ناس ګوته په خوله په لویه لار یم، دا چې ناس ګوته په خوله په لویه لار یم، ستا د حسن د سپرلي په انتظار یم. په دې ښار د نفرتونو کې یارانو، په دې ښار د نفرتونو کې یارانو، سوداګر یم د مینې خریدار یم. او شعر دی چې رالستا د خولې جوټه اوبه پکار دي، چې رالستا د خولې جوټه اوبه پکار دي، ستا د عشق بلا خوړلی یم بیمار یم. او چې احسان دې د ځوانۍ په ما ونه کړي، چې احسان دې د ځوانۍ په ما ونه کړي، که ته سر و په قامت یې زه چینار یم. او نور په هر صلاحیت باندې پوره یم، نور په هر صلاحیت باندې پوره یم، خو پښتون یم د عقل نه وزګار یم. ډېر ښه یار دا یو ځل بیا مننه. نور په هر صلاحیت باندې پوره یم، خو پښتون یم د عقل نه وزګار یم. او د ملک هره قرباني زمانه غواړي، د ملک هره قرباني زمانه غواړي، چې د حق تپوس کومه بیا غدار یم. او ژوند مې ټول د خپلو خپلو صدقه شه، ژوند مې ټول د خپلو خپلو صدقه شه، چې د خپلو خپلو یار یم نو ګلیار یم. ډېر زبردست، ډېر خوندور مشر، ډېر زبردست. فقط د ابرار اغر صاحب دوه شعرونه تا ته خصوصي ډالۍ کوم چې دم رانه وخېږي، دا زړه مې داسې لویږي چې بس ستا په لیدو را باندې داسې لوبې کېږي چې بس، چې نری پشم شي نو ځان باندې هیبت راولم، چې نری پشم شي نو ځان باندې هیبت راولم، وایم ساره چې باران داسې ورېږي چې بس. دا راته یاد نه دي چې ولې او پسه دې پرېښوم، دا راته یاد نه دي چې ولې او پسه دې پرېښوم، خو ستا د خولې دغه خبره مې یادېږي چې بس. او ته لاله داسې په خوند زلفو کې راکاږې ګوتې، ته راله داسې په خوند زلفو کې راکاږې ګوتې، غوره قسم دی که مې خوله درته جوړېږي چې بس. ډېره مننه. خدای کار دی خدا زړه به دې بسته شي، خدای کار دی خدا زړه به دې بسته شي، چې کېږي په ډک موبل کې رسوا دي یار. او تودې سړي تړلې شوي دي د ژوند لپاره، تودې سړي تړلې شوي دي د ژوند لپاره، داسې خو نه ده بس ګل وي ورسره خال دي. او د دې وطن افسوس نه ده لکه د خان د کوټې، دې وطن افسوس نه ده لکه د خان د کوټې، دا چېرته شي د خان کوټه یو دیګار. ګل احمد جانه بهرحال تاسو هم زموږ ادبي استاد دي، په خدمتو باندې ګټلې دي. په دې وخت کې د خاورین صاحب دوه درې شعره تنارې کومه چې مستۍ وې، ګډاګانې وې، سندرې وې او شپه وه. مستۍ وې، ګډاګانې وې، سندرې وې او شپه وه. زما را یاده شوې ستا خبرې وې او شپه وه. ستا غم یو وارې دومره لرې وړی وم د ځانه، یو وارې دومره لرې وړی وم د ځانه، ولاړې رانه هرې خوا نښترې وې او شپه وه. او یادېږي دې جانانه اوس هم هغه لیونی یم، یادېږي دې جانانه اوس هم هغه لیونی یم، راوړې درته جیب کې مې ګورګورې وې او شپه وه. او په منځ کې مو د سترګو د رب دومره فاصله وه، په منځ کې مو سترګې د رب دومره فاصله وه، بیا هم رانه خاورینه څومره لرې لرې وه. نو دغه د خاورین صاحب یو څو شعرونو البته ابرار اغر صاحب یو دوه درې شعره درته ویم چې